तो देखो पूरा अर्थमेटिक यदि आप देखो मैथ्स में एक तो आपके दो हिस्से हैं। मैथ्स में आपके दो पोर्शन, एक तो अर्थमेटिक का और दूसरा एडवांस का। अर्थमेटिक के एडवांस के दोनों के टॉपिक में संख्या अलग अलग है। अर्थमेटिक आप पढ़ते हैं लगभग 25 टॉपिक हैं, एडवांस आप पढ़ते हैं केवल 4 टॉपिक हैं। लेकिन यदि आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो दोनों का पोर्शन लगभग बराबर होता है, 50% क्वेश्चन दोनों के पूछता है। रेलवे के पेपरों में भी ऐसा ही है, और अब स्टेट के पेपरों में भी धीरे धीरे एडवांस पूछा जाने लगा है। एडवांस का एक टॉपिक छोड़ के बाकी सब टॉपिक पूछे जा रहे हैं। पूरे अर्थमेटिक को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो परसेंटेज पे और एक दूसरा रेशियो पे। ठीक है, आधे टॉपिक परसेंटेज के बेस पे, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल हो गया, इंटरेस्ट के दोनों टॉपिक हो गए। आधे टॉपिक रेशियो प्रपोर्शन के आधार पर है। तभी हम रेशियो वाला हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अनुपात और समानुपात। ठीक है, रेशियो और प्रपोर्शन। आपने यदि मैथ्स पढ़ा है, संभवतः आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखो रेशियो का ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि जहां यूज हो रहा हो। अर्थमेटिक का कोई भी पढ़ो, परसेंटेज का मतलब क्या है, रेशियो ही तो है। हमने जैसे इसके पहले टॉपिक प्रॉफिट लॉस वगैरह पढ़े, हर क्वेश्चन में रेशियो यूज हो रहा था। तो रेशियो डायरेक्टली तो यूज हो नहीं होना है, इनडायरेक्टली भी यूज होगा। ठीक, इसके आधार पर एक तो सीधे सीधे जैसे रेशियो से ही संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे, तो सबसे पहले तो हम वही पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इसमें एक क्वेश्चन आपका आ जाता है उम्र संबंधी। ठीक है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछता है पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी पे आधारित, पार्टनरशिप साझेदारी पे आधारित। ये अलग अलग टॉपिक हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन है ये एप्लीकेशन ही है रेशियो का, अनुपात का ही यूज है। इसके अलावा एक और टॉपिक हमारा बनता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और मिश्रानुपात। अब ये टॉपिक भी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें भी आप देखें तो यूज किसका है, रेशियो का। हालांकि ये रेशियो के आधार पर टॉपिक है, लेकिन ये रेशियो से भी बेहतर बनता है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, टाइप बहुत सारे इसमें बन जाते हैं, इस पे बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी और क्वेश्चन अच्छे भी बन जाते हैं। तो हम ये सारे टॉपिक रेशियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो, तो ये लगातार हम पढ़ रहे होंगे, ये सारे टॉपिक हमारे होंगे। रेशियो से हम शुरू कर रहे हैं। कोई भी अर्थमेटिक आप पढ़ रहे हो, बिना रेशियो के आप अर्थमेटिक को नहीं समझ पाओगे। यदि आपने रेशियो अच्छे से पढ़ा है, ये टॉपिक आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो पूरी गणित आपकी बनेगी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम ये सारे टॉपिक पढ़ रहे होंगे। अनुपात पढ़ेंगे, अनुपात से बाद हम उम्र संबंधी जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे, साझेदारी, मिश्रण, मिश्रानुपात। इसके बाद फिर हम बाकी सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, रेशियो है क्या, एकदम बेसिक सी बात करते हैं हम। रेशियो है क्या? ठीक है, तो रेशियो का मतलब होता है एक्चुअल में तुलना करना। आपको यदि किसी चीज की तुलना करनी है, आप बहुत पहले से ये जानते हैं। ठीक है, पापा आपकी चॉकलेट लाए, आपको 10 में से 2 चॉकलेट मिल गई, भाई को 8 मिल गई, तो आपको पता है आपको उसको ज्यादा मिली है, या आपको 10 में से 5 मिली। ठीक है, तो जनरली आप जब पढ़ भी नहीं रहे थे तब भी आप जानते हैं कि भाई आधा मुझे दे दो, आधा उसे दे दो। तो आधे का मतलब क्या हुआ, तुलना ही तो हुई। आधे का मतलब क्या हुआ, 1/2। ठीक है, ये हम बहुत पहले से जान रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 में से 1 हिस्सा मेरा है। इसका मतलब क्या है, 2 में से 1 हिस्सा। तो जब आप ऐसा कुछ कह रहे हैं तो आप वहां तुलना कर रहे होते हैं, और जब आप तुलना कर रहे हैं तो इसी को आप चाहो तो रेशियो में लिख दो। तो रेशियो का यूज होता है बेसिकली किन्हीं भी 2 चीजों की तुलना करने के लिए। किसी भी चीज को हिस्सों में बांटने के लिए हम रेशियो में लिखते हैं। जैसे आपने बोला कि 1/2 है, या उसी को 1 और 2 लिख दो, उसी को 1 और 2 लिख दो। मतलब आपने बोला कि भाई मेरे और मेरे भाई के पैसों का अनुपात इतना है, मतलब उसके पास यदि 2 रुपए हैं तो मेरे पास कितने हैं, 1 रुपए हैं। तो रेशियो का मतलब होता है किसी भी चीज की तुलना करना। रेशियो की क्या इकाई होती होगी, जैसे आप पढ़ते हो किलोमीटर, मीटर, वजन तौलते हैं तो किलोग्राम, ग्राम। वैसे रेशियो की कोई भी इकाई नहीं होती, रेशियो की कोई इकाई नहीं होती। रेशियो में लिखा है
आप यदि 10 रुपए और 20 रुपए का रेशियो लिखो तो क्या आएगा, 1 और 2। अब आप 10 रुपए को पैसे में बदल दो, तो पैसे में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे तो 1000 पैसे हो जाएंगे, और इसको 2000 पैसे लिखोगे तब भी रेशियो क्या आएगा, 1 और 2। तो रेशियो की कोई इकाई नहीं होती है, रेशियो को आप किसी भी यूनिट पे कंपेयर तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो का यूज होना है बेसिकली हमें किन्हीं भी दो चीजों की तुलना करने के लिए। आपने बोला ए रेशियो बी यदि 2 और 3 है, तो ये हिस्से बता रहा है कि ए के पास टोटल 2 हिस्से हैं और बी के पास 3 हिस्से हैं। मतलब यदि किसी चीज को हम 5 टुकड़ों में तोड़ दें तो उसमें 2 टुकड़े हम ए को देंगे, 3 टुकड़े हम किसको देंगे, बी को। अब रेशियो के कुछ छोटे छोटे से नियम भी हैं, जैसे किसी भी रेशियो को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी संख्या रेशियो को। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक को कर दो, मीन्स ए रेशियो बी में हम केवल 2 को 2 से गुणा कर दें, ऐसा नहीं है। आप इस पूरे को 2 से गुणा कर दो, मतलब इसको भी और इसको भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप इसको चाहो तो भाग दे दो 5 से, इसको भी दे दो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स मैं किसी भी रेशियो को किसी संख्या से गुणा भी कर सकता हूं, भाग भी दे सकता हूं, जोड़ घटा नहीं सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इसमें 1 जोड़ दिया या 2 जोड़ दिए, ऐसा नहीं कर सकते। गुणा भाग हम अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहें वो किया जा सकता है, कर सकते हैं, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने बोला देखो, ये आप यदि पेपर दे रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपके पेपर में यदि अर्थमेटिक गणित के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 में से 10 क्वेश्चन आएंगे जो इन टॉपिक से आएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे जो दूसरे टॉपिक से आने। गणित में टोटल यदि अर्थमेटिक में देखें तो 2 ही टॉपिक हैं, एक तो रेशियो है या दूसरा परसेंटेज है। ये रेशियो के आधार पर आधी गणित है, आधी गणित परसेंटेज के आधार पर है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज्यादा यूज होना है। लेकिन कहीं भी हम बात करें पूरे गणित में, अर्थमेटिक में, तो रेशियो के मुश्किल से 4 या 5 कॉन्सेप्ट हैं। मतलब पूरी गणित में ये 4-5 ही नियम लगते हैं, पूरी गणित उनके आधार पर है। 4-5 ही छोटे छोटे से नियम हैं, हम उनके आधार पर क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे, ठीक है। जैसे एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है, कोई 2 चीजों का रेशियो लिखा है, ए और बी का रेशियो 2 और 3 है। बहुत ध्यान से बस सुनना। सी और डी का रेशियो लिखा है 3 और 4 है। ए और बी कोई 2 अलग चीजें हैं, अलग आदमी हो सकते हैं, कुछ भी पता नहीं। सी और डी कोई अलग हैं। मैं यदि आपसे बोलूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताओ, तो क्या आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं सर, हम नहीं निकाल सकते। कोई 2 अलग अलग रेशियो लिखे हैं, जब तक उन दोनों रेशियो में कोई उभयनिष्ठ ना हो, कोई कॉमन ना हो, तब तक हम उनको इकट्ठा नहीं लिख सकते। यहां कौन है, ए बी, यहां कौन है, सी डी। भाई ए बी सी डी में कुछ पता तो है नहीं ना, तो आप इनको इकट्ठा नहीं लिख सकते। हाँ, यदि मैं बोल दूं, मैं एक लाइन बोल दूं कि बी और सी का मान बराबर है, अब आप इकट्ठा लिख सकते हो। लेकिन जब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया तब तक आप उनको इकट्ठा नहीं लिख सकते थे। हाँ, ये बोल दूं कि बी और सी बराबर हैं, तो मुझे दिख रहा है कि बी 3 है, सी 3 है। अब ये दिखने से नहीं है कि दिख रहा है तो होगा, जब तक मैं कहूं ना तब तक ये बराबर नहीं है, मैंने कह दिया तो बराबर है। तो अब आप फिर इनको इकट्ठा लिख सकते हो, 2 3 3 और 4। लेकिन कब, जब मैं ये कह दूं कि बी और सी का मान क्या है, बराबर है। या फिर क्या हो सकता था, या मैं यहां बी लिख देता, या मैं यहां क्या लिख दूं, बी। अब भाई ये बी और ये बी तो एक ही होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि अलग होता है। बी तो एक क्वेश्चन में एक ही होगा। तो अब मुझे दिख रहा है कि अब मैं आपसे बोलूं कि आप ए बी सी का रेशियो बताओ, तो मुझे दिख रहा है कि बी जो है वो दोनों जगह क्या है, एक ही व्यक्ति है। अब एक ही व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति का मान क्या होगा, बराबर। तो 3 दोनों जगह है, पहले से ही बराबर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, सीधा 2 3 और 4। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बात समझ रहे हैं। तो पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई 2 अलग अलग रेशियो लिखे हैं, 3 4 5, उनको इकट्ठा यदि करना है तो उसकी एक ही शर्त है कि उनमें कोई कॉमन होना चाहिए। अब जो कॉमन है उसकी संख्यात्मक वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो जैसे यहां बराबर थी, मान लो सर ये बराबर नहीं हो, तो पहले तो ये मन में आता क्वेश्चन कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, एक ही व्यक्ति है बराबर ना हो सकता है। मान लो ए की तनख्वाह है 1000 रुपए, बी की तनख्वाह है 2000,
तो रेशियो क्या आएगा, 1 और 2। बी की तनख्वाह है 2000 और सी की तनख्वाह है 4000। अब रेशियो कितना आएगा, भाग करोगे तो 1 और 2। देखो बी तो एक ही है, लेकिन यहां बी का मान कितना हो गया, 2। यहां बी का मान कितना है, 1। तो भाई एक ही व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तियों के साथ रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें वो हमेशा बराबर करना है। मतलब क्या है, जैसे मान लो ए और बी का रेशियो दे दे कि 1 और 2 है, और बी और सी का रेशियो दे दे कि 1 और 2 है। हमें ए बी सी का रेशियो चाहिए। सर पहला पॉइंट तो ये कि हम ये रेशियो निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन है, बी। ठीक सर, अब यदि निकाल सकते हैं तो उनके संख्यात्मक मान बराबर होने चाहिए। यहाँ बी का संख्यात्मक मान कितना है, 2 है, यहाँ 1 है। हमारा पहला काम है हमें इसे बराबर करना। तो मैंने अभी आपको बोला था कि हम किसी रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि मैं इस 1 को 2 से गुणा कर देता हूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये गुणा कर देंगे तो अब देखो ये बराबर हो गया। अब इकट्ठा लिख दो, ए की जगह क्या लिखोगे, बी की जगह और सी की जगह। तो अब हम इनको इकट्ठा कंबाइन करके रेशियो में लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, ठीक है। देखो गणित आपको करनी है और गणित आपको जल्दी करनी है, दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो पहले करनी है ये होगा, फिर आप जल्दी करनी ये होगा। तो पहले आपको ये पता चल जाए कि भाई इसमें होता क्या है। हमने एक बार प्रोसेस समझ ली, फिर हम इस चीज पे सोच सकते हैं कि इसको जल्दी कैसे करें। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ए रेशियो बी था, बी रेशियो सी था, 1 2 था, 1 4 था। अब पेपर में ये दिया होगा। अब यदि हमें प्रोसेस क्लियर है तो हमें पता है कि हमें केवल बी को इक्वल करना है। तो हमने यहां 2 को गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, 2 और 8। ए 1 है, ये 2 है और ये कितना आ गया, 8। तो ये क्वेश्चन में लिखा था, हमने अपनी सीट पर बस इतना करना है, इससे ज्यादा हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंगल स्टेप का ही क्वेश्चन है। तो एक छोटा सा पहला कॉन्सेप्ट बना, ठीक है, कि आपके पास कोई दो चीजों का रेशियो है। मान लो ए और बी का रेशियो है 2 और 3, बी और सी का रेशियो है 4 और 5। हमें क्या करना है, हमें ए बी सी का रेशियो चाहिए। सर ए बी सी का रेशियो चाहिए तो हमें बी क्या करना पड़ेगा, बराबर। अब बी यहां 3 है, यहां कितना है, 4। तो इस 4 को यहां गुणा कर दो, 3 को यहां कर दो, तो ये 4 तिया 12 बनेगा, ये 3 चौके 12। अब करोगे तो करोगे दोनों में, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 को यहां करोगे तो 3 5 15। तो पहला रेशियो क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आया, 8 12 15। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा, कर लोगे। तो क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डली हुई है। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर सॉल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ एज इट इज डली है टेलीग्राम ग्रुप में, आपको नहीं मिलेगी तो मैं फिर से डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर लिख के सॉल्यूशन आप लिखते जाइएगा, आंसर। ठीक, पहला क्वेश्चन है, अभी हमने जितना पढ़ा है, बताओ जरा क्या आएगा। 8 12 15। तो देखो मुझे दिख रहा है कि ए बी का रेशियो सर जो है वो 2 और 3 है। बी सी का रेशियो कितना है, 4 और 5 है। तो 4 को यहां करोगे तो 4 दूनी 4 तिया, 3 को यहां करोगे तो 15। बताओ ये समझ आया पक्का। अब देखो बोला जब हमें बेसिक पता होगा तो हम फिर और भी कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप कैलकुलेशन को ऑप्शन से कर लो। ये तो हो गया बेसिक कि भाई मुझे ये पता होना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन यदि यही क्वेश्चन पूछा तो ये करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, मुझे दिख रहा है कि ए का मान क्या है, मतलब ए का मान 2 से विभाजित होगा। बी का मान क्या है, बी का मान 3 से विभाजित होगा। और सी कितना है, सी का मान 5 से विभाजित होगा। अब ध्यान से देखो, सर ये 5 से विभाजित है, ये है, लेकिन ये है क्या, ये है क्या, तो
तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, बचे ये दोनों, बचे ये दोनों। अब मुझे दिख रहा है कि b का मान 5 से, तो या तो 15 है या 5 है। b का मान किससे विभाजित है? 3 से। सर 3 से ये भी है, ये भी है, 3 से ये भी है, ये भी है, और यहां b का मान ध्यान से देखो क्या है? 4। तो b का मान 4 से भी होना चाहिए ना, तो ये 4 से है क्या? तो केवल एक ही ऑप्शन है ना, हम ऑप्शन से ही देख के कर सकते थे। फिर से एक बार सुन लो, यहां b कितना है? 3, यहां 4, मतलब b का मान 3 और 4 12 से भाग जाएगा। सब एक ही संख्या है जिसमें 12 से भाग जा रहा है, ना तो इसमें जा रहा है, ना इसमें, ना इसमें, तो ये जरूरत नहीं थी कि करें, हम सीधा ऑप्शन से कर सकते थे। बताओ तो फटाफट, और कोशिश करना कि ऑप्शन से ही कर लो। आप प्रयास करो, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। हो सकता है हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। देखो मैं बेसिक से भी बताऊंगा, और जैसे अभी हमने सोचा वैसे ही बताते हैं। सर यहाँ b कितना है? 3। यहाँ b कितना है? मतलब b का मान 3 और 4 से कटेगा। 3 और 4 मतलब किससे कटेगा? 12 से। देखो ये ध्यान से, 8 में 12 से भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 25 में जाता है क्या? 24 में जाता है। मतलब ये दो ऑप्शन तो छट गए, ये दो ऑप्शन तो छट गए। लेकिन सर अभी दो बचे, तो भाई किसी और को देख लेते हैं। जैसे यहां d कितना है? 5। देखो ध्यान से, 14 में 5 से भाग जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा ना, एक ही ऑप्शन बचा। मैंने बोला हमें बेसिक सीखना है, हमें बेसिक आना चाहिए, लेकिन पेपर में हम ऑप्शन से भी सीखेंगे। तो ये तो भाई ऑप्शन से बता दिए। अब इस क्वेश्चन को सर बेसिक से और कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। मेरे पास ए बी का रेशियो है, बी सी का है और सी डी का। देखो हमें करना क्या है, ए बी का रेशियो है, बी सी का, और हम पहले इन दो रेशियो को पकड़ लेते हैं। तो यहां हम पहले ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। मतलब पहले हम बी के मान को क्या करेंगे? बराबर। जब बी का मान बराबर हो जाएगा तो हम ए बी सी का रेशियो लिख देंगे। फिर दूसरा स्टेप होगा, अब इस रेशियो में और इस रेशियो में हम सी के मान को बराबर कर लेंगे। जब सी का मान बराबर हो जाएगा तो हम ए बी सी डी का रेशियो लिख पाएंगे। तो हम पहले बी का मान बराबर करते हैं। सर यहां बी का मान कितना है? 3, यहां 4, तो यहां 4 से गुणा करते हैं। तो ए बी सी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 को यहां करोगे तो 3 चौके 12, 3 एकम। सर ए बी सी का रेशियो आ गया। अब इस वाले रेशियो में सी का मान 3 है, यहां सी का मान 2 है। 2 को यहां गुणा कर दो तो 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 2 3 6, और 3 को वहां करो तो ये 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो डी का मान ये मिल गया। तो हमारा रेशियो कितना आ गया? 16, 24, 6 और 15। बाकी ये क्वेश्चन बिना पेन पेपर उठाए ऑप्शन से शुरुआत में ही हो गया था। ऑप्शन से तो हम इसको डायरेक्टली कर पा रहे होंगे, हो जाएगा। पीडीएफ डली है आपको, केवल टेलीग्राम ग्रुप है MPIQ, आपने किसी ने नहीं देखा हो आप बता देना, मैं उसमें जोड़ दूंगा। उसमें आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, क्वेश्चन के नंबर डाल के आपको सॉल्यूशन लिखते जाने। बताओ ध्यान से, पहले कोशिश करो यही कि हम डायरेक्टली सोच पाए, ठीक है। फिर हम बेसिक से भी कर लेंगे। पहले तो उतना ही सोचो कि किससे विभाजित होना चाहिए, उतना करके देखो। हमें विभाज्यता चेक करनी है। जैसे मुझे दिख रहा है कि ए कितना है? 2, तो भाई ध्यान से देखो, इसमें 2 से भाग, इसमें 2 से भाग जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन इन तीनों में 2 से जा रहा है। अब बी यहां तो 1 है, यहां कितना है? 3। सर ये 3 से विभाजित होना चाहिए, तो देखो 40 में 3 से भाग जाता है क्या? तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये 2 ऑप्शन बचे। अब देख लेते हैं सी। सर सी यहां कितना है? 3, यहां कितना था? 2, 3 और 2 तो 3 दूनी 6, 6 से कटेगा। 6 से देखो 15 में भाग जाता है क्या? तो एक ही ऑप्शन बचा ना,
कौन सा बचा? सी। बात समझ पा रहे हैं? हमें केवल पहाड़ आना चाहिए, तो 2 3 4 का तो आता ही, उतना तो सोच ही सकते हैं। अब इसको बेसिक से भी देख लेते हैं एक बार। पहले हम बी को बराबर करेंगे, पहले बी को बराबर करना है। यहां 3 है, यहां 1 है, तो इसमें 3 को गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, और ये होगा 6, तो 6 3, और सर यहां 1 को गुणा करोगे तो ये 3 रहेगा, और वो क्या आ जाएगा? 2। ये ए बी सी का रेशियो हो गया। पहले हमने किसको बराबर करना है? बी को, तो हमने बी को बराबर कर लिया। अब हम सी को करेंगे। सर सी यहां 2 है, अब यहां सी देखो कितना है? 2, और यहां 3, तो 3 को यहां गुणा करते हैं, तो 3 18, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, और 2 को वहां करते हैं तो कितना होगा? 8, 2 चौके 8। अब हमें डी को बराबर करना है। सर डी यहां कितना है? 4, और यहां कितना है? 8। वहां डी 4 है, सॉरी उसमें तो हो ही गया। यहां देखना, यहां डी कितना है? 5, और यहां 8, तो यहां 5 से और यहां 8 से, तो 18 पंचे 90, 9 पना 45, 5 छक्का 30, 8 पंचे 40, और ये 8 को यहां करोगे तो 8 दूनी 16। बाकी इसको ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों करेंगे हम इतना? ठीक है, पता होना चाहिए हमें, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। पेपर में हम ऑप्शन से कर सकते थे। देखो एक जो पहले पढ़े हैं उनको पता ही है, एक एक नियम। गणित में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गणित का मतलब क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ये मेन 4 चीजें हैं। पहली दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में आपको यही सिखाई जाती हैं। चौथी कक्षा में आप देखो, 4th क्लास में लगभग पूरी टॉपिक, 4th क्लास का आप यदि एनसीईआरटी की बुक उठाओगे, उसमें जितने भी टॉपिक हैं वो पूरे इसी में आधार पर है। ठीक है, मतलब ये 4 चीजें सिखा के 5वीं यही सिखाई जाती है। आपको यदि गणित ये नहीं आता तो गणित नहीं आएगी, तो वैसे ये भी नहीं आता तो भी आपको गणित नहीं आ रही। ठीक है, बिना इसके शायद ही है कि कोई सवाल होता हो, बल्कि इनका कम यूज है। ठीक है, इसका ज्यादा यूज है, और इसको एक्चुअल में आप जब स्कूल नहीं भी गए थे तब से जानते हो। एक एक नियम क्या है? यूनिटी मेथड क्या है? एक का मान निकालना। ठीक, जैसे आपने बोला कि 10 रुपए में 5 चॉकलेट आती, तो एक चॉकलेट कितने की आएगी? 10 रुपए में 5 चॉकलेट आती हैं, तो एक चॉकलेट कितने की आएगी? इसके लिए क्या किया? 5 से भाग कर दिया। भाई 10 रुपए में 5 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट कितने की? तो 5 से आपने भाग कर दिया, और आपको पता चल गया कि कितनी हुई? 2। यही कहलाता है एक एक नियम। ये तो हमें बचपन से पता है। ठीक है, नहीं पता? और ये गणित में आप विश्वास मानो, यदि आप ये समझ रहे हैं तो आपकी गणित का आधे से कैलकुलेशन आपसे बन गया। केवल एक बात समझने से आपसे आधा कैलकुलेशन बन गया, और आपको लगातार यूज होगा। जिसने पहले गणित पढ़ी उसको पता है कि कितना यूज है। अच्छा, मैं यदि आपसे बोलूं कि 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी? भाई आपसे पूछा एक चॉकलेट कितने में आई, तो आपने 5 से भाग कर दिया। मतलब मुझे जहां भी एक का मान निकालना है मैं उसे भाग कर दूंगा। मुझे पता करना था एक चॉकलेट कितने की है, तो 5 से भाग कर दिया। मुझे पता करना हो कि 1 रुपए में कितनी चॉकलेट है, तो 10 से भाग कर दो। किससे भाग कर दो? 10 से। यही एक एक नियम है, एक का मान निकालना। अब वो एक का मान दोनों तरफ से निकाल सकते हो। जैसे कई बार परसेंट में लिखा होता कि किसी चीज का 10% है 28। अब आपसे बोले कि 1% कितना है, तो 10 से भाग कर दो। किससे भाग कर दो? 10 से। या आपसे बोला जाए कि 1 कितने % के बराबर होगा, तो 28 से भाग कर दो। एक एक नियम दोनों तरफ से लगता है। जहां से भी आपको एक का मान निकालना, वहां से एक एक नियम लगता है। अब देखो होता क्या है, मैंने आपसे बोला 10 रुपए में 5 चॉकलेट आती हैं, आपके पास 18 रुपए हैं। आपको कितनी चॉकलेट मिलेंगी, इसका हमें हिसाब लगाना है। उसके लिए हम करते क्या हैं?
हम सर पहले ये पता करते हैं कि हमें 1 रुपए में कितनी मिलेंगी। यदि आपसे कोई बोले कि 1 रुपए में 2 चॉकलेट आती हैं, आपके पास 5 रुपए हैं, तो कितनी चॉकलेट मिलेंगी? 10। कैसे पता चला? गुणा कर दिया आपने। आप सबको पता है, ठीक है। तो यहां भी पहले आप क्या करोगे कि 1 रुपए में कितनी आती, तो 1 रुपए में कितनी आएंगी? 5/10। अब भाई 1 रुपए में जितनी आ रही हैं उसको गुणा किससे कर दो। मतलब हमेशा हम एक एक मान में क्या करते हैं, हमें जो दिया हुआ होता है हम उससे भाग कर देते हैं, और जो निकालना उससे क्या कर देते हैं, गुणा। और यूनिटरी मेथड दोनों तरफ से लगेगी। मान लो मैं आपसे कहूं, आप ये बताओ कि 10 रुपए में 5 चॉकलेट आती हैं, तो 15 चॉकलेट कितने की आएंगी? तो पहले तो पता करोगे एक चॉकलेट कितने की आएगी, उसके लिए 10 को 5 से क्या कर दिया, फिर 15 से क्या कर दिया, तो जो दिया उससे भाग, जो निकालना उससे गुणा। यही रेशियो में होगा। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि ए और बी का अनुपात है 2 और 3। कितना है? 2 और 3। एक क्वेश्चन है कि सर ए का मान 50 है, बी का बताओ। तो मैंने आपको इतनी सरल सी बात बोली है कि जो दिया है उससे भाग कर दो, जो निकालना उससे गुणा। तो सर मुझे क्या दिया है? ए। यहां ए कितना था? 2 से भाग करो, निकालना क्या है? 3 से गुणा कर दो। ये बी का मान आ जाएगा 25 दिया 75। बात समझ रहे हैं? मान लो क्वेश्चन कह देता कि ए और बी दोनों के पास 50 रुपए हैं, ए के लिए कितने मिलेंगे? तो अब मुझे जो 50 दिया है ये किसका मान दिया है? ए और बी दोनों का। तो सर दोनों का कितना होता है? तो 5 से भाग कर दोगे, और निकालना ए का है। ए का कितना है? तो जो दिया है उससे भाग, जो निकालना उससे गुणा। बात समझ रहे हैं? अच्छा मान लो क्वेश्चन कह दे कि ए के पास बी से 40 रुपए कम है। क्या है? कम है। तो बी के पास कितने रुपए हैं बताओ। तो मैंने बोला जो दिया है उससे भाग। अब मुझे क्या दिया है? एक लाइन एकदम मन में बिठा लो, कम या ज्यादा का मतलब होता है अंतर। कभी भी लिखा हो एक कोई चीज कम है, कोई चीज ज्यादा है, उसका मतलब अंतर। तो भाई ए बी से इतना कम है, तो दोनों का अंतर दिखना है। कितना है? मुझे एक का मान दिया है, और बी मतलब मुझे निकालना कितना है? 3। 3 मुझे निकालना है। तो ये यूनिटरी मेथड हर क्वेश्चन में यूज होने वाली है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बेसिक बेसिक सी बातें पढ़ रहे हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा, यही था ना, इसके पहले हमने कर लिए थे। हाँ यही था। अब जो अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था वही चीज बस भाषा में लिखी है। पढ़ो जरा। एक आदमी ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटा है कि उसके बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी और पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी के अनुपात में इतना है। मतलब उसका जो लड़का है और उसकी जो पत्नी है उनके हिस्सों का अनुपात कितना है, और उनकी जो पत्नी है और उसकी जो पुत्री है, डॉटर, उनका अनुपात भी कितना है। लड़के का पत्नी का, पत्नी का बच लड़की से, दोनों का अनुपात यही है। मुझे ये पता है कि बेटियों को बेटे से इतने कम रुपए मिले। थोड़ा सा हिंदी में यहां सही नहीं लिखा है, वो ये कहना चाह रहा है कि बेटियों को बेटे से इतने रुपए कम मिले हैं, पूरी संपत्ति बताओ। देखो मैंने इतनी देर में क्या पढ़ाया कि पहले तो आप पूरा रेशियो इकट्ठा लिखो। इकट्ठा लिखने के लिए क्या करोगे? जो दोनों में कॉमन है उसे बराबर। कॉमन कौन है? 22 बराबर है। तो ये 3 है, ये 1 है, तो ऊपर 3 से गुणा कर दो। 3 तिरका 9, 3 एकम, और यहां तो ये यही रहेगा। ये किसका है? लड़के का, ये पत्नी का, और ये मुझे किसका अंतर दिया है? बेटी और बेटे का। सर बेटी को मिला 1 रुपए, बेटे को 9, कितना अंतर है? 8 का मान मुझे दिया है। तो मैंने बोला जिसका मान दिया हो उससे भाग, और पूरी संपत्ति पूछी है। 9 1 10 और ये 3, जो पूछा है उससे गुणा। यही आंसर आएगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, उसको ध्यान से सोच लो, कोई परेशानी हो तो सोचो, अच्छे से क्वेश्चन नोट करो, ध्यान से भाग करना है।
नंबर छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप कर सकते हैं। 8 से करोगे तो 8 ही कम 8, या आप सीधा 13,000 को कर सकते हो। इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 13,000, तो 13,000 को सीधा कर लेना 8 से, तो 8 ही कम 8, पहले तो एक ही बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 5, तो 50 हो जाएगा, तो 8 छिंग 48, फिर 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब अभी मैंने बोला जैसे हम एकदम बेसिक सी बातें सीख रहे हैं, ठीक है। पॉइंट सुन लेना ध्यान से, क्वेश्चन आप ही करोगे। मान लो कभी आपको ए और बी का रेशियो दे दिया जाए कि 2 और 3 है, कभी आपको ए और बी का रेशियो दे दिया 2 और 3 है, और आपसे बोले कि आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, आप स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का कितना होगा 9, ठीक है। कभी भी बोलते, या मान लो आपको ए बी रेशियो दिया है, बोले ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बताओ, तो सीधा मान रख दो, 2 + 3 कितना होता है, 2 - 3 कितना होगा 1, सीधी वैल्यू रखनी है, उसमें कुछ अलग से नहीं करना होता। तो जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मुझे ए बी का अनुपात दिया है बी सी का, और हमसे यहां स्क्वायर करने को बोला। अब इसमें ध्यान से देखो, मुझे बस सबकी वैल्यू रखनी है, लेकिन पहले मुझे ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो वो आप निकालो, बताओ क्या आएगा। अभी हमने इतनी देर में पढ़ा है, मतलब केवल बी को बराबर करना है, ए बी सी का अनुपात निकालो, केवल बी को बराबर करना है। तो बी का मान यहां सर कितना है 3, और यहां कितना है 4, बी का मान यहां 3 है, यहां 4 है, तो 4 को यहां गुणा कर दोगे और 3 को यहां। देखो ए और बी का रेशियो दे दिया है, वो 2 3 है, बी सी का रेशियो कितना है 4 5, तो 4 को यहां गुणा करो, 3 को यहां कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 5 15। अब अलग से कुछ नहीं करना, जो अनुपात उसने पूछा है वहां उसका मान रख दो, जो अनुपात वो पूछ रहा है वहां उसका मान रख दो। ए की जगह क्या रखोगे 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, बी की जगह क्या रखोगे 12, तो 12 का स्क्वायर, और यहां बी इंटू सी, बी इंटू सी मतलब 12 इंटू, इसको भी गुणा कर लो, 12 इंटू 15 करते हैं। अब देखो इसमें अभी और आगे भाग चला जाएगा, भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, तो यदि कभी भी कोई अनुपात लिखा है उसमें किसी संख्या का भाग जा रहा हो तो हम दे देंगे, फिर जो बचेगा वही आंसर होगा। तो 4 से भाग करते हैं, तो 16 चौके 4 तिया 12, 4 6 24, 4 चौके 16, 4 पंचे, तो 16 36 और 45। देखो फिर वही करना है, ठीक है, जो अभी हमने पूछा था। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, कुछ एकदम छोटे छोटे कैलकुलेशन, मैं हर एक चीज बता रहा हूं बिल्कुल ये मान के कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो कभी भी कोई दो संख्याएं रेशियो में लिखी होती हैं, रेशियो का मतलब होता है बटे में, रेशियो का मतलब क्या होता है अपॉन, ठीक है। तो कभी भी यदि ए बटे बी बटे सी बटे डी लिखा है, ए बाय डी अपॉन में सी बाय डी, यदि ऐसी कोई दो भिन्न लिखी हैं तो हम हमेशा नीचे वाली भिन्न को पलट सकते हैं। जो ये डिवीजन का साइन लगा है ना, इसकी जगह लगा दो मल्टीप्लाई, और नीचे वाली पलट दो, सी बटे डी को क्या लिख दो, मतलब जैसे मान लो लिखा है 2/3 और यहां लिखा है 4/5, तो हम 2/3 इंटू क्या कर सकते हैं, 4/5 को पलट दो तो 5/4, ऐसा लिख सकते हैं। या बटे की जगह हम अनुपात भी लगा सकते हैं, मीन्स इस चीज को यदि हम चाहें तो ए बटे बी अनुपात सी बटे डी भी लिख सकते हैं। तो यदि अनुपात लिखा है तो अनुपात की जगह आप चाहो तो गुणा का साइन लगाओ, और जो पीछे संख्या लिखी रहती है उसको पलट दो, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। जैसे ये लिखा है 2/3, हम यहां अनुपात 4/5 लिख दे रहे हैं, तो इसको पलट दोगे सीधा तो क्या हो जाएगा 5/4, ये सीधा पलट दोगे। अब ये हमें चीज सीखनी है, मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं।
अब देखो यहां ध्यान से, ये तो हमें पता है कि भाई कोई भिन्न लिखी है, उसमें अंश और हर आपस में कट रहे हो तो काट सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हो तो कर सकते हैं। जैसे 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर 5 एकम 5, नीचे 3 दूनी 6, तो ये 5/6 आ गया। लेकिन थोड़ा सा और प्रयास करते हैं, भाई इसको जरूरत ही नहीं कि ये लिखो, यही याद रख सकते हो। कभी भी यदि दो भिन्न अनुपात में लिखी हैं तो उनकी अंश आपस में कट जाते हैं और हर आपस में कट जाते हैं यदि वो कट रहे हो तो। जैसे मुझे दिख रहा है कि 2 से इसमें भाग जा रहा है 2 बार। अब इसके बाद आप इसको क्रॉस गुणा कर दो, ये 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, ये डायरेक्टली यही आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना। जैसे मान लो लिखा है 15/18, यहां लिखा है 21/20, तो आपको दिख रहा है कि अंश अंश दोनों में 3 से भाग जा सकता है तो मैंने दे दिया, इन दोनों में 2 से भाग जा सकता है तो दे दिया। अब नहीं जा रहा, अब क्रॉस में गुणा कर दो, 10 को 5 से करोगे तो 50, 9 को 7 से करोगे तो 63, तो ये रेशियो आ गया। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो जैसे यहां क्वेश्चन है, करना आपको ही है, मैं बता रहा हूं, सुन लेना फिर करना। जैसे ये लिखा था ए बी का रेशियो, आप ये देखो, इनमें आपस में कुछ कट रहा है क्या? मैंने बोला अंश अंश कट सकता है, हर हर, तो 3 से 9 में भाग जा रहा है तो दे देंगे 3 बार और फिर क्रॉस में गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3 और ये कितना बचेगा, मतलब मेरे पास रेशियो आ गया 2 और 3। ये स्टेप समझ आया? अब मुझे एबीसीडी का रेशियो निकालना है। यदि मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने आपको पहले समझाया कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से चेक करेंगे। मुझे दिख रहा है कि ए का मान किससे विभाजित होगा, 2 से, और बी 3 से। देखो 2 से तो ये सब डिवाइड है, 3 से 6 में जाता है, 12 में जाता है, 24 में जाता है, 35 में नहीं जाता, तो एक ऑप्शन तो गलत हो गया। सर इसमें इससे भाग जा रहा है 7 दूनी, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 और ये 5, मतलब बी का मान 4 से भी कटेगा। सर बी का मान 3 से भी 4 से भी, तो 4 तिया 12, 12 से कटना चाहिए। सर 12 से इसमें भाग जाता है, नहीं जाता, 24 और 12 में जाता है, 2 ऑप्शन बचे। और सी का मान किससे कटेगा, 5 से, तो 5 से 15 में भी जा रहा है और 30 में भी जा रहा है। ठीक है। इसके बाद इसको देखें, यहां 5 से कितने बार कट जाएगा, 2 3, तो ये 7 और 6 आया। सर डी का मान यहां किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, ये डी का मान है, तो डी का मान देखो यहां 35 है, यहां 7 है, कट जा रहा है। और सी का मान किससे हो रहा है, 6 से, तो सी का मान तो पहले भी हो रहा था, अच्छा हाँ सॉरी, सी का मान 6 से, तो 6 से 15 डिवाइड, तो एक ही ऑप्शन बचा। ठीक, तो अब आप एक बार क्वेश्चन खुद से सोचो पहले, ठीक है, थोड़ा सा कष्ट करो, पहले तो ये रेशियो लिखो, ठीक है, एक बार जल्दी से करो जो मैंने आपको बताया है। तो देखो यहां 3 से डिवाइड किया, कितने बार हुआ, 3 टाइम्स, इसको 300 इधर से गुणा करोगे, इसको इधर से, ये 2 और 3 आ गया। यहां 7 से कितने बार, 2 बार, तो 2 दूनी 4 और ये 5 है, ये 5 से 2 बार, 2 को यहां करोगे तो 7 और 6, तो आपको मिल गया ए बी का रेशियो 2:3 है, बी सी का 4:5 है, डी सी का 7:6 है। अब हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने विभाज्यता नियम पकड़ लिया। मुझे दिख रहा है कि बी का मान यहाँ 3 है, बी का मान यहाँ 4 है, तो बी का मान 3 और 4 12 से कटेगा। सब 12 से ना तो 6 कट रहा है ना ही 35, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब मैंने देखा सी का मान, सी सर यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 6, मतलब सी 5 6 और 30 से कटना चाहिए, 30 से केवल इसमें भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा डिवाइड होगा। बनेगा, सभी से कर पाएंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन एक ही था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। चलो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला पूरा रेशियो प्रोपोर्शन में 4-5 कॉन्सेप्ट हैं। एक पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि कभी भी 2 अलग अलग रेशियो लिखे हैं, उनको इकट्ठा लिखना है तो कैसे लिखेंगे।
कैसे लिखेंगे? तो यदि दो अलग अलग रेशियो दिए हैं, उनको हमें जोड़ना है, तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, कोई ना कोई संबंध हमें पता होना चाहिए। या तो वो क्वेश्चन में भाषा में लिख देगा कि इसका मान इसके बराबर है, या क्वेश्चन में वैसे लिख देगा ए बी था, ठीक है, दूसरे में बी सी था, तो हमें यहां दिख जा रहा है कि ये ए बी है, यहां बी सी है, मतलब बी क्या होगा? कॉमन। या फिर भाषा में लिख देता, क्या लिख देता? भाषा में। अब आपके पास एक छोटा सा रेशियो लिखा, देखिए समझिएगा, ए रेशियो बी प्लस सी दिया है मान लो, मतलब मुझे ए का बी और सी के साथ अनुपात दिया है, 1 और 2 है, और एक अनुपात दिया है बी का ए और सी के साथ, 1:3 है, और मुझे ए बी सी का अलग अलग अनुपात चाहिए। सर कैसे करेंगे? तो ये निश्चित रूप से इन दोनों में कुछ संबंध होगा, वो संबंध हमें ढूंढना है। और देखो एकदम प्रैक्टिकल है, मैंने आपसे बोला कि रेशियो क्या बताता है? हिस्से। भाई ए को हम कितने हिस्से दे रहे हैं? 1। बी और सी को 2, मतलब हमारे पास टोटल कितने कहलाए? भाई टोटल 3 रुपए होंगे, जब तो इसको 1 दोगे, इसको 2 रुपए दोगे, मतलब मैं आपसे बोलूं कि ए को कितने रुपए मिला? 1 रुपए। बी और सी को, अच्छा ए बी सी तीनों को मिला के 3 रुपए। सर यहां ए को, बी को कितना मिला? ए सी को, तीनों को। सर यहां तीनों को कितना मिला? 3, यहां 4, वो 3 तो एक ही है ना, तो अलग अलग कैसे हो गया? क्या समझ रहे हैं? बोलो भाई, ए बी सी यहां भी वही है, यहां भी वही है, तो ए बी सी का जो टोटल पैसा है वो तो बराबर होना चाहिए ना। मान लो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी ने मिलकर कोई काम किया और उनको जो मजदूरी मिली उसका अनुपात ये है। जब हमने ए की मजदूरी का बी सी के साथ अनुपात निकाला तो 1:2 आया, बी की मजदूरी का ए के साथ निकाला तो 1:3 आया। लेकिन भाई जो टोटल मजदूरी है वो तो दोनों बार एक ही सी रही होगी, लेकिन यहाँ टोटल मजदूरी कितनी है? 3, यहाँ कितनी है? 4। ये टोटल मजदूरी बराबर होनी चाहिए। सर बराबर करने के लिए अभी हमने पढ़ा, गुणा कर दो, 4 को ऊपर कर दो तो ये 12, 3 को नीचे कर दो तो ये 12। तो इनका जो टोटल हुआ, इनके टोटल को यहां गुणा कर दिया, और इनके टोटल को देखो, 3 एकम 3 तिरका, अब 9 और 3 टोटल 12 होता है, 4 एकम 4 दूनी, ये कितना होता है? 12। अब सर टोटल मजदूरी बराबर आ रही ना, अब मजदूरी बराबर आ गई, मतलब दोनों में एक रिलेशन पता चल गया। अब आप जोड़ घटा लो, सर ए का हिस्सा कितना है? 4। बी का हिस्सा कितना है? 3। सर ये जो 8 रुपए हैं ये बी और सी दोनों को मिले, तो यदि बी और सी में से मैं बी घटा दूं तो सी को बचेंगे, तो 8 - 3। या फिर यहां से कर सकते थे, ये 9 किसका हिस्सा था? ए और सी का। सर ए और सी में से ए का हिस्सा घटा दो, तो 9 में से 4 घटाओगे तब भी कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझ के नोट करिएगा, इस पे फिर हम एक क्वेश्चन अभी करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, एकदम सिस्टमेटिक लीनियरिटी से हम चल रहे हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये पूरी गणित में बार बार यूज होगा। जो भी हम आज पढ़ रहे हैं कल पढ़ेंगे, ये पूरी गणित में यूज होगा, एकदम सिस्टमेटिक है। टोटल 4-5 कॉन्सेप्ट हैं, आज आप नोट कर लो, मैं लिखित दे रहा हूं, वो 5 कॉन्सेप्ट बनेंगे, आपसे आधी गणित बन रही होगी। 4-5 कॉन्सेप्ट हैं, रेशियो पे आपको पता होना चाहिए रिलेट करना, आधी सी गणित बनेगी। हमने यहां किया क्या है? सर टोटल मजदूरी बराबर कर ली, हैं तो वही लोग, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, ऊपर भी एबीसी है नीचे भी एबीसी है, वो आगे पीछे लिखे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ। ए बी सी का रेशियो 1:3 है, सी ए बी का रेशियो 5:7 है। ए रेशियो बी प्लस सी 1:3 है, सी रेशियो ए प्लस बी 5:7 है। जो अभी हमने किया है वही फिर हमें करना है।
तो देखो पहले हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल देना, तीनों का अलग अलग रेशियो मिल जाएगा, फिर जोड़ घटा लेंगे। तो यहां इनका टोटल कितना हो रहा है यहां। अब मैंने बोला टोटल बराबर करना है, उसके लिए क्या करोगे, गुणा। अब गुणा यदि मान लो कहीं एक जगह गुणा करने से काम चल जाए तो क्या दिक्कत है, दोनों जगह थोड़ी करेंगे, मुझे टोटल बराबर करना है। अच्छा ये बताओ, यदि मैं 4 को 3 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 12, तो काम बन गया। तो केवल इसको 3 से करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 तिरका, बस इतना गुणा करना था, बराबर हो गया टोटल। अब देखो ध्यान से, ए का जगह कितना लिखा है 3, सी की जगह 5। सर मुझे बी चाहिए, ये बी सी है, इसमें सी हटा दो, या फिर ये ए बी है, इसमें ये हटा दो, कहीं भी। मान लो ये भी 7 है, 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, या 9 माइनस 5 कितना आता है, 4। अब मुझसे पूछा है बी रेशियो ए प्लस सी, तो बी कितना है 4, ए प्लस सी 5 और 3, तो एक और, तो ये रेशियो बनेगा। तो एक बार अच्छे से सोच समझ लें, ये आज फर्स्ट क्लास थी रेशियो प्रोपोर्शन की, और बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, कई सारे दिन हम इसको पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा वहां मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसमें क्वेश्चन की पीडीएफ डली हुई है, सारी सॉल्यूशन आप यहां से नोट करते जाएं। आज की क्लास इतनी है, कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।